देश का असली रतन उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश उन्हें हमेशा उनके कामों से याद रखेगा। रतन टाटा जितने सरल थे उतने ही अंदर से मजबूत थे। जब वो किसी काम को ठान लेते थे तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही रुकते थे। ऐसी ही उनकी एक यादगार कहानी है। दरअसल रतन टाटा से जुड़ी एक बदले की कहानी है। उन्होंने फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन से अपने अपमान का बदला बड़े ही दिलचस्प अंदाज में लिया था। ये बात साल 90 के दशक की है, जब टाटा सन्स के चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन उस समय टाटा की कारों की सेल उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा था। टाटा इंडिका के ग्राहकों का खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते ऐसा समय आया कि उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का ही फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया तो लग्जरी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। फोर्ड ने अपमान करते हुए कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। फोर्ड चेयरमैन के ये शब्द रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उनके चेहरे पर यह भाव नहीं आए और उन्होंने शालीनता से बिल फोर्ड की बात सुनने के बाद मन ही मन बड़ा फैसला कर लिया। अमेरिका में अपमानित होने के बाद रतन टाटा ने कार डिवीजन को बेचने का निर्णय टाल दिया और बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अपने अपमान के बाद भी रतन टाटा शांत रहे और उन्होंने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं की। उसी रात वे मुंबई के लिए वापस लौट आए। उन्होंने इस अपमान को लेकर कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान कंपनी के कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और करीब 9 साल बाद यानी 2008 में उनकी टाटा मोटर्स दुनिया भर के मार्केट में छा चुकी थी और कंपनी की कारें वेस्ट सेलिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर आ गई थी। एक और जहां टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान की बुलंदियां छू रहा था, तो वही इस अवधि में बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली हो चुकी थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए रतन टाटा आगे आए, लेकिन उनका ये कदम अपने उस अपमान का बदला लेने का एक जोरदार तरीका था जो फोर्ड चेयरमैन ने किया था। दरअसल जब फोर्ड बड़े नुकसान में थी तो 2008 में ही रतन टाटा ने उनकी कंपनी की सबसे लोकप्रिय कार जो है जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे डाला। इस सौदे के लिए रतन टाटा को अमेरिका नहीं जाना पड़ा, बल्कि उनका अपमान करने वाले बिल फोर्ड को खुद अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आना पड़ा। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बिल फोर्ड के सुर ही बदल गए थे। टाटा मोटर्स की कार डिवीजन के सौदे के समय उन्होंने जो रतन टाटा के लिए कहा था, ठीक वही उन्होंने अपने लिए दोहराया। फोर्ड चेयरमैन ने मीटिंग के दौरान रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीद कर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर कारें टाटा मोटर्स की सबसे सक्सेसफुल सेलिंग मॉडल्स में से एक है।